नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के अध्याय में। और आज का अध्याय है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। और ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा विरचित है। और इस अध्याय में ईर्ष्या की विशेषताओं पर, उसके जो प्रभाव हैं उस पर प्रकाश डाला गया। और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया है कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो अपना खुद का ही नुकसान करता है। तो दोस्तों, आज का अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें, क्योंकि ये तो एक निःशुल्क आपके लिए सेवा है। आप भी इसका जितना प्रसार करेंगे उतना ज़्यादा होता रहेगा। आप अगर एक देखते हैं तो आप कम से कम 5 तक तो शेयर जरूर ही करें। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी, यानी बहुत ही कोमल बोलने वाली, मधुर बोलने वाली। तो यानी सब कुछ सुविधाएं हैं वकील साहब के पास। तो खाने पीने में भी अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, बाल बच्चे भी हैं और नौकर चाकर भी हैं और पत्नी भी मृदु भाषणी है, यानी बहुत ही मीठा बोलती है वो। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है, यानी कौन सी आग जल रही है, इसे मैं भली भांति जानता हूं, कि इसको मैं भली भांति जानता हूं। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके वैभव की वर्दी से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। तो वकील साहब के पड़ोस में कौन रहते हैं? एक बीमा एजेंट रहते हैं। और बीमा एजेंट का वैभव है, यानी ऐश्वर्य है, वो बढ़ता रहता है और उससे वकील साहब को ईर्ष्या होती रहती है, जलन होती रहती है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता, यानी बीमा एजेंट को देखता है कि इसके पास कितना है, मेरे पास इतना नहीं है। वह इस चिंता में बुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी हुई होती, कि एजेंट के पास मोटर है वैसी मोटर उसके पास भी होती, उसकी मासिक आय उतनी उसकी भी होती, उसकी तड़क भड़क है वैसी, यानी वकील साहब की भी होती। चलिए, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं। तो ईर्ष्या का यही सबसे बड़ा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है, यानी हृदय में आ जाती है, तो वह अपनी चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, यानी बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। यानी दूसरों की चीजों को देख देख कर दुखी होता रहता है और अपने पास जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनका आनंद नहीं लेता है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और वह अपनी तुलना क्या करने लग जाता है? दूसरों के साथ करता है। और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, यानी दूसरों से तुलना करते हैं। और दूसरों से तुलना करते समय मनुष्य क्या करता है कि अपने पक्ष के जो अभाव हैं वो उसके हृदय पर डंक सा मारते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है, दूसरे के पास ये है। और ऐसा हर व्यक्ति सोचता रहता है लगभग। दूसरा आपके बारे में सोचता है, आप दूसरे के बारे में सोचते हो। अगर वो ईर्ष्यालु है तो वह अपनी तुलना दूसरों से करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश की इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, कि दंश की इस आग को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, यानी ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे। आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी पड़ती है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो आदत से क्या होता है? लाचार होता है, यानी उसकी आदत ही बन जाती है कि दूसरे की चीजों को देख देख करके वो जलता रहता है और अपनी चीजों से आनंद नहीं उठाता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। कि एक छोटा सा बगीचा व्यक्ति को मिलता है तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन उल्टा मनुष्य ये सोचता है कि इससे बड़ा उपवन उसको क्यों नहीं मिला या भगवान ने क्यों नहीं बनाया। ये ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसका चरित्र भी क्या हो जाता है? भयंकर हो जाता है। अपने अभाव पर दिन रात
सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपने अभाव पर सोचते सोचते हुए सृष्टि की यानी निर्माण की प्रक्रिया को छोड़ देता है और क्या करने लग जाता है, विनाश की तरफ लग जाता है कि दूसरे का विनाश कैसे हो, दूसरे को क्षति कैसे पहुंचाए, दूसरे को हानि कैसे पहुंचाई जाए, और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना यानी परिश्रम करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी ये विशेषता होती है कि वो अपनी उन्नति की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं देता और तनिक भी नहीं सोचता कि मुझे उन्नति कैसे करनी है, दूसरों ने उन्नति की है तो मुझे उस प्रकार से उन्नति कैसे करनी है, बल्कि वह अपनी उन्नति को भूल जाता है और दूसरों को हानि पहुंचाने को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लग जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमी होती है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है और ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या बताया है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है तो इसका मतलब वह हमसे क्या कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। और ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या बताया है, निंदा बताया है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। यानी दूसरों को गिराने के लिए, नीचा करने के लिए, उनका जो उत्थान हो रहा है उसको और नीचे के स्तर पर लाने के लिए निंदा करते हैं। और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा करता है कि यार उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ऐसा करके वो दूसरे को गिराना चाहता है और उस स्थान पर वो खुद बैठना चाहता है। अनायास ही मतलब बिना प्रयास की, अनायास का अर्थ होता है बिना प्रयास की। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों की को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की कही जा सकती, कि अगर हम दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं तो अपने को बढ़ाने की कोशिश कतई नहीं कही जा सकती है। ये अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं है बल्कि अपने को गिराने की क्या कोशिश है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। हम किसी की चाहे कितनी निंदा करें लेकिन गिरता नहीं है, उसका उत्थान जारी रहता है, लगातार वो ऊंचाइयों को छूता रहता है, आगे बढ़ता जाता है। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होना है, कि उसका पतन होता है तो उसमें जब अच्छे गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तब उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो मनुष्य का पतन का कारण निंदा नहीं होता है। निंदा कोई दूसरा कितनी करे पतन नहीं हो सकता है, लेकिन उसका पतन होता है उसके खुद के अच्छे गुण नष्ट हो जाएं तब होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। कोई मनुष्य दूसरों की निंदा करता है तो अपनी उन्नति कभी नहीं कर सकता। वो जहां है वहीं का वहीं रहेगा, उल्टा उससे नीचे और जाएगा। तो मनुष्य अगर दूसरों की निंदा करता है तो निंदा करने से अपनी उन्नति है उससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। कि अपने चरित्र को निर्मल यानी स्वच्छ पवित्र बनाए और अपने आंतरिक गुणों का विकास करेगा, तभी उसकी उन्नति होगी। दूसरों की निंदा करने से उसकी उन्नति कदापि नहीं हो सकती। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म होता है। तो ईर्ष्या का काम क्या होता है, जलाना है, लेकिन वह उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर इसका जन्म होता है। यानी जो ईर्ष्या करता है सबसे पहले वह उसी को जलाती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहां सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। कि कोई सुनने वाला मिल जाता है तो उनका रेडियो चालू हो जाता है, बिना बटन का रेडियो, और दूसरे की निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, ग्रामोफोन यानी रेडियो, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ही नहीं हो। यानी वो तो विश्व कल्याण कर रहे हो और दूसरा है वो क्या कर रहा हो, कुछ भी नहीं कर रहा हो। यानी निंदा इस प्रकार से करते हैं मानो वो तो भलाई के लिए ही अग्रसर हैं और कोई उनका उद्देश्य नहीं है। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। यानी जो व्यक्ति निंदा करता है वो हमेशा पीछे हटता चला जाता है, पतन की तरफ चलता जाता है। और जब वो व्यक्ति निंदा करना छोड़ देता है दूसरों की और अपनी उन्नति में लग जाता है तो आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन जो निंदा करता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान है, दिमाग का जो सारा ध्यान है वो दूसरे की निंदा पर ही केंद्रित होता है और ऐसी स्थिति में वो आगे नहीं बढ़ सकता है।
ये भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, तो आज उनका स्थान कहाँ होता? कि अगर निंदा करने में संयम और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते तो उनका स्थान कहाँ होता, यानी उच्च स्थान पर होते। लेकिन वो क्या करते हैं? निंदा करने में अपने समय और संयम को बर्बाद करते रहते हैं। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, चिंता से भी बुरी चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है। और ईर्ष्या वह मनुष्य के जो मौलिक गुण हैं उनको ही कुंठित बना देती है। चिंता को चिता बताते हैं और बेचारे किसी मनुष्य को चिंता ने जकड़ लिया है तो जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन ईर्ष्या उससे भी बदतर चीज है, यानी बुरी चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है कि ईर्ष्या मनुष्य आगे देखिए, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। यानी गुणों को अगर कुंठित बनाकर जीते हैं तो इससे तो मृत्यु ही क्या है? श्रेष्ठ है। चिंतादग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। यानी जो व्यक्ति चिंता से ग्रस्त है उस पर समाज भी दया दिखा सकता है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो, और ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति है वो जहर की चलती फिरती गठरी है, और हर जगह वो वायु में क्या फैलाता जाता है? प्रदूषण फैलाता जाता है। यानी जहां भी जाएगा वहीं वह ईर्ष्या से भरी बातें करेगा और एक तरह का प्रदूषण वो फैलाता चला जाएगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे आनंद, मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। कि चारित्रिक दोष ही नहीं है, अपितु मनुष्य के आनंद में भी इससे क्या पड़ती है? बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मंदिम सा दिखने लग जाता है। कि जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो उसके पास जो सुख है वो उसको बहुत ही कम, यानी धीमा धीमा लगने लग जाता है। यानी अपने सुख का वो आनंद नहीं ले सकता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं। यानी बाहर की सुंदरता भी उसको अच्छी नहीं लगती है। प्रकृति की सुंदरता हो, पर्यावरण की सुंदरता हो, पेड़ हो, पशु पक्षी पौधे, यानी सुरीली आवाज, सब में उसे नीरसता लगने लग जाती है। यानी जब मनुष्य के घर हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है तो वह क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ दूसरे की निंदा करने की तरफ ध्यान आकृष्ट कर लेता है। प्रकृति में क्या सुंदरता है और धरती की पूरी सुंदरता उसके सामने से, यानी एक तरह से गायब सी हो जाती है। उसे किसी भी चीज में सुख नहीं मिलता है। बाद में वो हर दम हर पल क्या करता रहता है? यानी ईर्ष्या करता रहता है और दूसरे की निंदा करता रहता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, कि प्रतिद्वंदियों पर निंदा के बाण चलाए जाएं और फिर हंसा जाए, ये क्या है? आनंद है। और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी दूसरों की निंदा करता है, जोर से हंसता है, और यही उसका क्या है? पुरस्कार है। मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। ये आनंद दैत्यों का आनंद होता है। यानी दैत्यों का आनंद है, मनुष्य का आनंद नहीं। मनुष्य भलाई करके हंसता है, मनुष्य यानी दूसरे का परोपकार करके खुश होता है, और परोपकार का सबसे बड़ा फल है आत्मसंतुष्टि। लेकिन निंदा करके, निंदा के बाण चला करके हंसना, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है, और ये एक राक्षस की सी हंसी होती है। अक्सर तो ऐसा होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है। यानी वो ऐसा महसूस करता है कि कोई चीज ऐसी है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह ये नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये सोचता है कि ये वस्तु उसके पास है, मेरे पास नहीं है, और उसको प्राप्त करने का जरिया तो प्राप्त नहीं करता है, और गुस्से में आकर क्या करता है? मित्र से और अपने पड़ोसी से, समकालीन व्यक्ति से ईर्ष्या करने लग जाता है और जलने लग जाता है। जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों, और वो लोग भी शायद अपने आप से वैसे ही असंतुष्ट हों,
यानी वो भी ये सोचते होंगे कि मेरे पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये। कहने का मतलब है कि दूसरे की थाली में हमेशा लड्डू है वो बड़ा ही दिखता है, धन दूसरे के पास हमेशा ज्यादा दिखता है और अपने पास कम दिखता है। हाँ, आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, कि दूसरा आदमी मेरे से जलता क्यों, मैंने आखिर उसका बिगाड़ा क्या है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो ये कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यानी हम जिसकी सबसे ज्यादा भलाई करते हैं वही हमारी सबसे ज्यादा निंदा करेगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो सुन रहे हो, और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो सबसे ज्यादा यानी बुराई इस वीडियो की अगर करोगे तो इसी की करोगे। क्यों? क्योंकि आप इसी को देख रहे हो, दूसरा तो आपके लिए कोई बना ही नहीं रहा। तो सच बात यह है कि मैं बना रहा हूं तो मुझे ही यानी ये सुनना पड़ेगा। तो आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ। सच तो ये कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यानी हम सबसे ज्यादा जिसकी भलाई करते हैं वही हमारी निंदा करेगा। यानी निंदा वही करेगा जिसकी हम ज्यादा भलाई करते हैं, और जिसकी भलाई नहीं करते हैं, जिसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, वो हमारी बुराई क्यों करेगा? क्योंकि उसकी हमसे पहचान ही नहीं है। चलिए, ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूं, यानी मैं तो पवित्र हूं, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई की ही सोचा करता हूं। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा है वह ऐब है जिससे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूं। यानी हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं तो पाक साफ हूं, पवित्र हूं, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई की ही सोचा करता हूं। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वास्तविक रूप में यह है कि ऐसा वो सोचता है, सिर्फ सोचता है, लेकिन वो भी क्या करता है? दूसरों से ईर्ष्या करता है, जलता है। मुझ में ऐसा कौन सा है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। कि जिसकी तुम भलाई कर रहे हो वही तुम्हारी क्या करेगा? निंदा करेगा। और नित्य जब इस कूचे से होकर निकला, यानी इस मार्ग से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। तो निंदा करने वालों को उन्होंने क्या कर दिया? बाजार की मक्खियां बता दिया जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने क्या की है? भलाई की है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं कि सामने प्रशंसा करेंगे, पीठ पीछे निंदा करेंगे। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि हमारे बारे में सोचा करती हैं, इसलिए हमसे डरती हैं और हम पर शंका करती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि निंदा क्यों करते हैं? ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा क्या करते हैं? हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती। और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है उस व्यक्ति के दिमाग में दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है और वह हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। अपने बारे में सोचना क्या कर देता है? बंद कर देता है। अपनी उन्नति के बारे में सोचना बंद कर देता है, अपनी विशेषताओं के बारे में सोचना बंद कर देता है, और सारे के सारे सारी की सारी ताकत दूसरे की कमी निकालने में लगा देता है। और वो यही सोचता रहता है कि मुझे उसकी कमी कहां मिले, मुझे उसकी निंदा करने का अवसर कहां मिले। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका करती हैं। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। तो सजा किसके लिए दी जा रही है? गुणों के लिए। यानी जो कोई कुछ काम करेगा उसी की आलोचना होगी। निठल्ले की कोई आलोचना नहीं हो सकती, लेकिन जो कोई काम करेगा उसकी आलोचना होगी। ये ऐब तो माफ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ करने में भी शान है। और जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियां तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। तो बहुत ही शानदार पंक्तियां कही है कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो निंदा करता है, निंदा वही कर सकता है
जो हमारे गुणों को जानता है, जो हमारे उत्कर्ष को जानता है, जो हमारे वैभव को जानता है, वही निंदा करेगा, बाकी क्यों करेगा। बहुत बड़ी दुनिया है, कौन किसकी निंदा करता है। लेकिन जिसका हम भला करते हैं, जो हमारे गुणों को जानता है और गुणों से जलता है, वही निंदा करेगा। इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, यानी आंखों की जो नजर संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता एवं भलमन साथ का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। यानी हम उनसे चाहे कितना ही प्रेम करें, उदारता के साथ पेश आए, भलाई के साथ पेश आए, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि हम घृणा कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका एक दोष अंदर दोष घुस जाता है। यानी जो ईर्ष्या करने लग जाता है, वो ईर्ष्या करने ही लग जाता है, और सबसे पहले अपने आप को वो जलाता है और फिर दूसरों का नुकसान करता है। और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा, कि जितना भी उपकार करें कर दें, लेकिन अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उससे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं कि हम हमारी निंदा करते हैं और हम उनका कोई भी जवाब नहीं देते, तो कहते हैं बहुत बड़ा अहंकारी है। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। यानी वो निंदा करते हैं तो बराबर हम भी निंदा करें, तब उनको खुशी मिलती है, मजा तब आता है। यानी सामने से हमारी निंदा हो रही है, हम चुप रह गए तो कहेंगे अहंकारी है। और जब आनंद उनको तब आएगा जब हम भी उनके बराबर निंदा करने लग जाएंगे और उनके जैसे हो जाएंगे, तब वो सोचेंगे हाँ अब मजा आया। सारे अनुभवों को निचोड़कर निश्चय ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। कि आदमी में जो महानता के गुण हैं, उन्हीं के कारण से लोग उनसे जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं। यानी एक जब जो आदमी ऊपर उठने लग जाता है, उन्नति करने लग जाता है, उसे जलने वाले, उसकी निंदा करने वाले भी खूब होने लग जाते हैं। और जब तक आदमी कुछ नहीं करता, उसकी कोई निंदा नहीं करेगा। लेकिन उन्नति करेगा तो निंदा चालू है, और उन्नति नहीं करेगा, पतन की तरफ जा रहा, तो निंदा कोई नहीं करेगा। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। कि ये बाजार की मक्खियां, इनको छोड़ो और एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार की सुयस से दूर रहकर किया जाता है। कि निर्माण है, रचना है, वो बाजार के सुयस यानी यश की तरफ मत भागो। निर्माण करना है तो गोपनीय रूप से करो और नींव की ईंट बन करके निर्माण करो, तब निर्माण होगा। अगर आप प्रशंसा चाहने के लिए, यश चाहने के लिए निर्माण करते हो, तो वो निर्माण नहीं होगा। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना का और निर्माण बाजार के सुए से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते, यानी प्रशंसा प्रसिद्धि के पास भी नहीं रहते। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भनकती, वहां एकांत है। यानी वो ऐसे लोगों के पास रहते ही नहीं जहां निंदा का बाजार है, वे प्रसिद्धि के पास नहीं रहते। यानी जो भी दुनिया का निर्माण होता है, वो हमेशा मूक होता है, नीम की ईंट की तरह होता है। नीम की ईंट नीम में जाकर कभी ये नहीं कहती कि मेरे ऊपर इतनी शानदार मंजिल बनी हुई है। तो नीम की ईंट बनेंगे तभी निर्माण होगा, और कंगूरा बनेंगे तो लोग ईर्ष्या भी करेंगे, और ईर्ष्या के साथ साथ निंदा भी प्रारंभ हो जाएगी। जहां बाजार की मक्खियां नहीं बनकती, वहां एकांत है। ये तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। मानसिक अनुशासन से आदमी दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। कि फालतू बातें हैं, उनके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर देना चाहिए। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, यानी सकारात्मक रूप से उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। यानी किसी व्यक्ति के अभाव है और उसके कारण से वो ईर्ष्यालु बन गया, तो उसका रचनात्मक तरीका क्या है जिसके कारण से वो ईर्ष्या से दूर हो सके। जिस दिन ये
जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो मानसिक अनुशासन है और फालतू बातों के बारे में सोचना बंद करना पड़ता है, और जिस कमी के कारण से वो ईर्ष्यालु बना है उसकी पूर्ति का सकारात्मक या रचनात्मक तरीका ढूंढना होगा, तब वह ईर्ष्या से बच सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ईर्ष्या आप करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिएगा। और ईर्ष्या है वो खुद का नुकसान ज्यादा करती है, दूसरे का कम करती है। जीवन में कभी भी आप दूसरे की निंदा न करें, जहां तक हो सके अगले व्यक्ति की बड़ाई करें, और बड़ाई करेंगे तो आप अच्छे इंसान कहलाएंगे। निंदा करना, ईर्ष्या करना ये सबसे गलत चीज है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहें, तैयारी करते रहें और मन लगाकर मनोयोग